क्या मारुति का टाइम अब सच में ओवर हो गया है? क्या कोई अपनी देसी कार कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है कि वो नंबर 1 की कुर्सी को हिला डाले? नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी भाई लोग, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो आपकी आंखों से पट्टी हटा देगा, बोले तो एकदम आंखें खोल कर रख देगा। आज हमारे पास जनवरी 2026 का जो कार सेल्स का रिपोर्ट कार्ड आया है ना, वो सिर्फ बोरिंग आंकड़े नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भूचाल आया है उसका पक्का सबूत है। आज का सीन कुछ ऐसा बन गया है कि जो गाड़ियां कल तक सड़कों की रानी बनकर घूमती थीं, आज वो मार्केट में टिकने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और यकीन मानिए बॉस, इस टॉप 25 की लिस्ट में ऐसे ऐसे सरप्राइज छिपे हैं कि आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा, एकदम चक्कर आ जाएगा। एक तरफ 50% की सेल्स में गिरावट है, मतलब कार का सेल सीधा आधा, तो दूसरी तरफ कुछ गाड़ियों ने ऐसी लंबी छलांग मारी है जैसे वो रोड पर नहीं, सीधा आसमान में उड़ रही हो। क्या आपको लगता है कि आपकी पसंदीदा कार अभी भी टॉप पर है या फिर किसी नए खिलाड़ी ने आकर बाजी मार ली है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर देश का ग्राहक अपना पैसा कहाँ लगा रहा है और वो कौन सी देसी कार है जिसने विदेशी कंपनियों की बैंड बजा दी है, तो भाई लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 25वें स्थान की। इस नंबर पर आई है हुंडई की एक छोटी सेडान जिसका नाम है हुंडई ओरा। जनवरी 2026 में इसकी 7,978 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 5,388 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी कि सीधा 48% का उछाल, बोले तो एकदम कड़क जंप। अब आप सोचेंगे कि अचानक इस कार में इतनी जान कैसे आ गई? देखिए, इसका सीधा फंडा है सीएनजी की डिमांड और टैक्सी बाजार में इसकी पकड़। 6 लाख से लेकर 8.5 लाख के बीच में आने वाली यह कार उन लोगों के लिए एकदम सॉलिड जुगाड़ है जिन्हें कम दाम में डिक्की वाली कार चाहिए। हालांकि ये लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है, लेकिन 48% की ग्रोथ ये बताती है कि अभी भी सस्ते और किफायती सेडान का मार्केट खत्म नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 24वें स्थान पर, जहां मौजूद है टाटा की सबसे छोटी और प्यारी पेशकश टाटा टियागो। जनवरी 2026 में इसकी 8,349 यूनिट्स बिकी। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 6,807 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी इसमें भी सीधा 23% का शानदार उछाल देखने को मिला है। 4,57,000 से शुरू होकर लगभग 8 लाख तक जाने वाली यह कार आज भी उन परिवारों की पहली पसंद है जो पहली बार कार घर ला रहे हैं। मारुति की वैगन आर की हालत पतली है, जिसका सीधा फायदा अपने टाटा टियागो को मिल रहा है। इसकी मजबूती और इसका सुरक्षित लोहा इसे मारुति की हल्की गाड़ियों से मीलों आगे ले जाता है। 23% का यह उछाल बताता है कि अब पब्लिक सिर्फ माइलेज नहीं देख रही, उसे अपनी जान की भी परवाह है और वो सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। अब बात करते हैं 23वें नंबर की। यहाँ पर है महिंद्रा की एक ऐसी कार जिसने आते ही मार्केट में तहलका मचाया था, महिंद्रा XUV 3XO। जनवरी 2026 में इसकी 8,845 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 8,454 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी सिर्फ 5% की मामूली बढ़त, जो उम्मीद से थोड़ी कम है। 7,37,000 से 14,55,000 की कीमत में आने वाली यह कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर और सुरक्षा देती है, मतलब एकदम पैसा वसूल डील है। लेकिन भाई, सिर्फ 5% की ग्रोथ यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अब इसका क्रेज कम हो रहा है या फिर टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि खरीदार इसकी तरफ देख नहीं रहे। ये कार एकदम झकास है, लेकिन बाजार में अपनी जगह पक्की रखने के लिए इसे और ज्यादा दम दिखाना पड़े। अब नजर डालते हैं 22वें नंबर पर, और भाई साहब, यहाँ तो एक बहुत बड़ा नाम आया है, टोयोटा हाईराइडर। जनवरी 2026 में इसकी 9,156 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी सिर्फ 4,941 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी पूरे 85% की भयंकर ग्रोथ। मतलब कार एकदम रॉकेट बन गई है। 10,95,000 से लेकर लगभग 20 लाख तक की कीमत वाली ये कार अब शहर के हर कोने में दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका हाइब्रिड तकनीक वाला इंजन, जो पेट्रोल सूंघता है, पीता नहीं है। लोग अब डीजल से डर रहे हैं और हाइब्रिड की तरफ भाग रहे हैं, जिसका सीधा फायदा टोयोटा उठा रही है। 21वें नंबर पर मौजूद है भारत की सबसे भरोसेमंद सवारी टोयोटा इनोवा और हाई क्रॉस। जनवरी 2026 में इनकी कुल मिलाकर 9,455 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इनकी 9,780 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 3% की हल्की गिरावट देखने को मिली है। 18 लाख से 31 लाख की यह कार आज भी अपने नेताओं और बड़े परिवारों की पहली पसंद है, मतलब रुतबा हो तो इनोवा जैसा। अब चलते हैं 20वें नंबर की तरफ, जहां एक नया नाम है जिसने आते ही टॉप 25 में अपनी जगह बना ली है। ये है महिंद्रा XUV 7XO। जनवरी 2026 में इसकी 10,133 यूनिट बिकी है। 13,66,000 से 25 लाख तक की कीमत में महिंद्रा ने ये जो नया पत्ता फेंका है, ये एकदम सही निशाने पर लगा है। ये कार न केवल दिखने में ढांसू है, बल्कि इसमें जो तकनीक दी गई है वो विदेशी गाड़ियों को भी पानी पिला देगी। 19वें नंबर पर अपना जलवा बिखेर रही है किया सेल्टोस। जनवरी 2026 में इसकी 10,639 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 6,470 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 64% की भारी ग्रोथ। मतलब पब्लिक इस पर लट्टू हो गई है। 11 लाख से 20 लाख की रेंज में ये कार उन भाई लोगों के लिए है जिन्हें स्टाइल और फीचर से प्यार है।
पिछले साल इसकी बिक्री गिर रही थी, लेकिन नए अवतार और सुधारों के बाद इसने जो वापसी की है वो एकदम काबिले तारीफ था। अब बात करते हैं 18वें स्थान की, जहां इसकी छोटी बहन या सोनेट का कब्जा है। जनवरी 2026 में इसकी 10,998 यूनिट बिकी हैं। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 7,194 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। यहाँ भी 53% की शानदार बढ़त है, मतलब किया वालों की चांदी ही चांदी है। 7,30,000 से 14 लाख तक की ये कार अपने तीखे लुक और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के बीच पिसने के बावजूद सोनेट ने अपनी एक अलग और मजबूत जगह बना ली। 17वें नंबर पर वो कार है जो भारत के गांवों की जान है, महिंद्रा बोलेरो। जनवरी 2026 में बोलेरो की 11,841 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय बोलेरो की 8,682 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी सीधा 36% की ग्रोथ। 8 लाख से 10 लाख के बीच आने वाली यह कार आज भी लोहे की तरह मजबूत मानी जाती है। शहरों में भले ही लोग इसे कम भाव दें, लेकिन जहां रास्ते खत्म होते हैं वहां से बोलेरो भाई शुरू होती है। 16वें नंबर पर है मारुति इको। जनवरी 2026 में इसकी 11,914 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 11,250 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 6% की मामूली बढ़त। 5 लाख से 6 लाख की ये कार भारत की वो मशीन है जो स्कूल के बच्चों से लेकर दूध के ड्रम तक सब कुछ ढोती है, मतलब एकदम मल्टीपर्पस। इसमें ना कोई खास फीचर है, ना कोई तगड़ी सुरक्षा, फिर भी ये धड़ल्ले से बिकती है क्योंकि इस प्राइस में इसका कोई तोड़ ही नहीं। 15वें नंबर पर है मारुति ऑल्टो। जनवरी 2026 में इसकी 12,314 यूनिट बिकी। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 11,352 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 8% की ग्रोथ। 3,70,000 से शुरू होने वाली यह कार कभी नंबर 1 हुआ करती थी, हर घर की पहली कार होती थी, लेकिन आज 15वें नंबर पर स्ट्रगल कर रही है। 8% का उछाल ठीक ठाक है, लेकिन यह वो ऑल्टो नहीं रही जो महीने में 20-20 हजार बिकती थी। अब पहली बार कार लेने वाला भी ऑल्टो को साइड में रखता है और कम से कम पंच या टियागो की तरफ भागता है। ये मारुति के लिए खतरे की घंटी है कि उनकी सबसे सस्ती और पॉपुलर कार अब लोगों को उस तरह नहीं लुभा पा रही है जैसे पहले लुभाती। 14वें स्थान पर है हुंडई वेन्यू। जनवरी 2026 में इसकी 12,413 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 11,106 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 12% की ग्रोथ। 8 लाख से 16 लाख की ये कार एक सधी हुई खिलाड़ी है जो अपनी रफ्तार से चल रही है, न बहुत ज्यादा शोर मचाती है, न बहुत ज्यादा गिरती है। ये चुपचाप अपना काम कर रही है। अब आते हैं 13वें नंबर पर, और यहाँ मारुति के लिए सीन थोड़ा खराब है। मारुति फ्रॉन्क्स जो कुछ महीने पहले तक टॉप 10 में थी, अब लुढ़क कर 13वें नंबर पर आ गई है। जनवरी 2026 में इसकी 13,353 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 15,192 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 12% की गिरावट, जो कि चिंता वाली बात है। 6,85,000 से 12 लाख की यह कार बलेनो का ही एक ऊंचा अवतार है। शुरुआत में लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, खूब पसंद किया, लेकिन अब शायद इसका नशा उतर रहा है। टाटा पंच और नेक्सॉन ने इसके बाजार को बुरी तरह काटा। 12वें नंबर पर है महिंद्रा थार। जनवरी 2026 में इसकी 13,418 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी सिर्फ 7,557 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 78% का विशाल उछाल। बोले तो एकदम बवाल मच गया है। 10 लाख से 22 लाख की ये कार अब सिर्फ शौक नहीं, एक जरूरत बनती जा रही है। इसका 5 दरवाजों वाला अवतार आने के बाद तो जैसे इसकी बिक्री में आग लग गई है। परिवार वाले लोग जो पहले इसे लेने से डरते थे कि पीछे कैसे बैठेंगे, अब खुशी खुशी इसे घर ला रहे हैं। 78% की ग्रोथ ये बताती है कि महिंद्रा ने पब्लिक की नब्ज पकड़ ली। 11वें नंबर पर एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये है मारुति वैगन आर। जनवरी 2026 में इसकी 15,118 यूनिट बिकी है। सुनने में यह आंकड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 24,078 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 37% की भारी गिरावट, एकदम नीचे गिर गई है। 5 लाख से 7 लाख की यह कार जो कभी टैक्सी और परिवार दोनों की लाडली थी, आज बुरे दौर से गुजर रही है। लोग अब इस डब्बा डिजाइन से तंग आ चुके हैं। उन्हें पंच जैसा एसयूवी लुक चाहिए, भले ही जगह थोड़ी कम मिले। 10वें नंबर पर एक नई एंट्री है, मारुति विक्टोरिस। जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट बिकी है। यह मारुति की नई प्रीमियम पेशकश है जो 10.5 लाख से 20 लाख के बीच में आई है। शून्य से सीधे 15,000 का आंकड़ा छूना कोई मजाक नहीं है। लगता है मारुति ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए यह तगड़ा दांव चला है, और यह सफल होता दिख रहा है। ये कार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो क्रेटा और सेल्टोस से बोर हो चुके हैं और कुछ नया चाहते। 9वें नंबर पर टिकी हुई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। जनवरी 2026 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 15,442 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी केवल 1% का अंतर, बिल्कुल सन्नाटा। 13 लाख से 24 लाख की यह कार अपनी जगह पर जमी
हुई है, न आगे बढ़ रही है न पीछे हट रही है। इसकी अपनी एक फिक्स जनता है जिसे स्कॉर्पियो के अलावा दुनिया की कोई कार समझ नहीं आती। उनके लिए कार मतलब स्कॉर्पियो। ये स्थिरता अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि वफादार ग्राहक है, बुरी इसलिए कि नए ग्राहक ज्यादा नहीं जुड़ रहे। 8वें नंबर पर है मारुति बलेनो। जनवरी 2026 में इसकी 16,782 यूनिट बिकी। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 19,965 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 16% की गिरावट। 6 लाख से 8.5 लाख की ये प्रीमियम हैचबैक अब अपनी चमक खो रही है। फ्रॉन्क्स ने इसकी कुछ बिक्री खाई और बाकी कसर टाटा पंच और अल्ट्रोज ने पूरी कर ली। 7वें नंबर पर है मारुति ब्रेजा। जनवरी 2026 में इसकी 17,486 यूनिट बिकी हैं। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 14,747 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 19% की ग्रोथ। 8 लाख से 13 लाख की ये कार मारुति की इज्जत बचाए हुए है, एकदम ढाल बनकर खड़ी है। यह अकेली ऐसी मारुति है जिसे लोग सुरक्षा के मामले में थोड़ा भरोसा करते हैं और बेझिझक खरीदते हैं। 6ठे नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। जनवरी 2026 में इसकी 17,806 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 17,081 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 4% की मामूली ग्रोथ। 6.25 लाख से 9.25 लाख की ये कार कभी युवाओं की पहली पसंद हुआ करती थी, हर कॉलेज जाने वाले का सपना होती थी। 4% की ग्रोथ बहुत कम है, ये सिर्फ जिंदा रहने की निशानी है, दौड़ने की नहीं। इसका नया मॉडल आया लेकिन उसने वो जादू नहीं किया जिसकी उम्मीद थी। 5वें नंबर पर है मारुति अर्टिगा। जनवरी 2026 में इसकी 17,892 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 14,248 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 26% की ग्रोथ। एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस। 9 लाख से 13 लाख की यह 7 सीटों वाली कार आज भी एक तरफा राज कर रही है। जिसके घर में ज्यादा लोग हैं उसके पास अर्टिगा के अलावा कोई और सस्ता विकल्प है ही नहीं। किया कैरेंस आई और गई लेकिन अर्टिगा का बाल भी बांका नहीं कर पाई। 26% की बढ़त यह साबित करती है कि भारत में संयुक्त परिवार अभी भी है और उन्हें सस्ती और टिकाऊ 7 सीटों वाली कार चाहिए। 4थे नंबर पर है हुंडई क्रेटा। जनवरी 2026 में इसकी 17,921 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 18,522 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 3% की गिरावट। 11 लाख से 20 लाख की यह कार इस सेगमेंट की रानी मानी जाती है। इसका अलग ही जलवा था, लेकिन 3% की गिरावट और टाटा का ऊपर चढ़ना यह बता रहा है कि अब क्रेटा का ताज हिल रहा है। तीसरे नंबर पर, और ये है सबसे बड़ी खबर, टाटा पंच। जनवरी 2026 में इसकी 19,257 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 16,231 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 19% की ग्रोथ। 5.5 लाख से 10.5 लाख की ये छोटी कार ने मारुति के पूरे साम्राज्य को हिला दिया है। लोग अब वैगनआर या स्विफ्ट नहीं पंच ले रहे हैं, उन्हें एसयूवी वाला फील चाहिए, वो भी कम दाम में। टाटा ने जो सुरक्षा इस छोटी कार में दी है उसने भारतीय परिवार का भरोसा जीत लिया है। तीसरे नंबर पर आना ये बताता है कि अब छोटा पैकेट भी बड़ा काम कर सकता है और बड़ों को पछाड़ सकता है। दूसरे नंबर पर है मारुति डिजायर। जनवरी 2026 में इसकी 19,629 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 15,383 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 28% की ग्रोथ। एकदम फर्स्ट क्लास। 6.25 लाख से 9.25 लाख की ये कार इस बात का सबूत है कि सेडान सेगमेंट अभी खत्म नहीं है। इसका नया मॉडल इतना खूबसूरत है कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और अब दिल थाम कर बैठी। पहले नंबर पर भारत की नई बादशाह टाटा नेक्सॉन। जनवरी 2026 में इसकी 23,365 यूनिट बिकी है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी जनवरी 2025 से करें तो उस समय इसकी 15,397 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 52% की ऐतिहासिक ग्रोथ, जिसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। 7,32,000 से 14,15,000 की यह कार आज भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना बन गई है। इसने मारुति, हुंडई सबको पीछे छोड़ दिया है। 52% का उछाल कोई मजाक नहीं है भाई। ये बताता है कि ग्राहक को अब 5 स्टार सुरक्षा चाहिए, उसे लोहे जैसी मजबूती चाहिए और उसे टाटा का भरोसा चाहिए। नेक्सॉन ने साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहक की नब्ज पहचान लें तो आप किसी भी विदेशी कंपनी को धूल चटा सकते हैं। ये सिर्फ एक कार की जीत नहीं है, ये एक बदलाव की जीत है। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का पूरा हालचाल। मारुति का दबदबा कम हो रहा है और टाटा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। ग्राहक अब सिर्फ कितना देती है नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कितना बचाती है, जान भी और शान भी। अब आप लोग बताइए, क्या आपने भी टाटा की कार लेने का मन बना लिया है या अभी भी मारुति पर भरोसा कायम है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस बदलते हुए बाजार पर नजर बनाए रखें। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक और तड़कती भड़कती खबर के साथ। तब तक के लिए कार संभल कर चलाएं और एकदम सुरक्षित रहें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।